सोनाली फोगाट हत्याकांड में यह दावा किया गया कि सुधीर सांगवान ने प्रॉपर्टी के लालच में उनकी हत्या की साजिश रची थी। मतलब यह कि हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। घर वालों का आरोप है कि सुधीर की नजर सोनाली के फार्म हाउस पर थी, जिसे वो किसी भी सूरत में हथियाना चाहता था। घर वालों का दावा है कि सुधीर सांगवान के मंसूबों की भनक सोनाली को लग चुकी थी और इसीलिए सुधीर ने अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर सोनाली की हत्या कर दी। असल में हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट का 6.5 एकड़ में फैला फार्म हाउस है, जिसकी कीमत 40 करोड़ से ज्यादा है और आरोप है कि इस फार्म हाउस को सुधीर हर हाल में हड़पने में जुटा था। देख सकते हैं कितने अच्छे हट यहाँ पर बनाए गए हैं और इन्हीं हट का लालच और इस प्रॉपर्टी का लालच सुधीर सांगवान को था। परिवार का आरोप है कि सुधीर सिर्फ 5,000 रुपए महीना देकर 20 साल के लिए फार्म हाउस को लीज पर लेना चाहता था। इसके लिए उसने बाकायदा कागजात भी तैयार करवा लिए थे। आरोप यह भी है कि सुधीर लगातार सोनाली पर इस फार्म हाउस को कानूनी तौर पर उसके नाम करने के लिए दबाव बना रहा था। लेकिन खबर है कि उसके लाख दबाव डालने के बाद भी सोनाली ने इन दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए हामी नहीं भरी, जिसकी वजह से सुधीर का फार्म हाउस पर कब्जा जमाने का सपना अधूरा रह गया। और सुधीर की इस साजिश का पता तब चला जब परिवार के लोगों ने हिसार तहसील से सोनाली के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, लेकिन फार्म हाउस से जुड़े दस्तावेज देखकर उनके होश उड़ गए। और सुधीर सांगवान चाहता था कि इस प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा हो जाए और इसीलिए उसने इस पूरे फार्म को भी हथियाने के लिए एक लंबी साजिश रची। बल्कि उसकी नजर हिसार के संतनगर इलाके में मौजूद सोनाली के घर पर भी थी। सुधीर ने गुरुग्राम की एक हाउसिंग सोसाइटी में किराए पर करीब 2.5 महीने पहले एक फ्लैट भी ले रखा था, जिसे खरीदने के लिए वो सोनाली पर दबाव डाल रहा था। सुधीर सांगवान ने किराए पे लिया था जून में, 1 जून 2022 से, और ये लगभग 2-2.5 महीने हुए उनको यहाँ। जांच में यह भी पता चला कि गोवा जाने से पहले सोनाली और सुधीर इसी फ्लैट में रुके थे। इसी वजह से मामले की जांच करने हरियाणा पहुंची गोवा पुलिस इस फ्लैट की भी पड़ताल में जुट गई है।